जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BSOC 132 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्वेश्चंस हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आती है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आई उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है भारत में विद्यमान विविधताओं की प्रकृति एवं प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में भी देखने को मिली है और उसके बाद आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसके माध्यम से हम लोग जो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे ना, आगे आप कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बना के लिख सकते हो। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल इतनी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बीच में बोलूंगा, ठीक है। कहा जाता है भारत में विद्यमान विविधताओं की प्रकृति और कारण, ठीक है। प्रकार मतलब इसमें देखिए, आप अगर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो कि भारत में विद्यमान विविधताओं की प्रकृति और प्रकार निम्न है। ओके। उसके बाद कहा जाता है विविधता शब्द सामूहिक मतभेदों को दर्शाता है ताकि लोगों के समूहों के बीच असमानताओं का पता लगाया जा सके। देखिए विविधता का मतलब होता क्या है, आखिर विविधता होता क्या है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मतलब समूह है एक, ठीक है। आप 10 फ्रेंड बैठे हुए, 10 फ्रेंड के अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक विचार बहुत कम ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, है ना। कोई इस टॉपिक पे बात कर रहा है, जैसे आप मान के लो राजनीति पे ही बात किया जाए, है ना। तो आप देखिएगा 10 दोस्त जो है ना, 10 में से अलग अलग प्रकार के वो मत रखेंगे। नहीं, ये मेरा नेता बहुत अच्छा है, ये नेता बहुत अच्छा कर रहा है, ये नेता ऐसा है, ये नेता बहुत खराब है, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग मत होते हैं, है ना। चाहे नेता का ही नहीं बोलो, आप धार्मिक दशा को भी ले सकते हो, भाषाई दशा को भी ले सकते हो, भौगोलिक को भी ले सकते हो। हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे आप भौगोलिक दशा में समझ सकते हो, जैसे कि जैसे मान के चलो आपको पूछा जाए अफ्रीका के लोग जो है ना काले क्यों होते हैं। आखिर होते हैं ना, हम लोग का आप देश में भी, भारत में भी बहुत सारे लोग काले भी हैं, गोरे भी हैं, ऐसा क्यों। और इसके बाद देखिए अपना भारत का ही एग्जांपल ले लो ना। जैसे आप मान के चलो राजस्थान में कड़ी धूप होती है और वहीं जम्मू कश्मीर में ठंडी होती है ना। तो ये प्रकार की भौगोलिक दशाएं, इसमें भी विविधताएं हैं। अलग देश में, अलग राज्यों में, अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के जलवायु हैं, वातावरण है। यानी भौगोलिक जो है ना, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में ये अलग अलग प्रकार के भी देखने को मिलता है। इसके माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं विविधता क्या होती है। आप लोग धार्मिक के बारे में समझ सकते हैं। धार्मिक में देखिए हम लोग मुख्यतः लगभग भारत में जो ना 8 धार्मिक मतलब कि है जाति, जो धर्म होती है 8 प्रकार के, उसमें से 4 ज्यादा है। 4 मतलब सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, सिख, ईसाई, ये 4 के लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा हैं। उसके बाद बाकी जो है ना बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जो है वो 1% से भी कम लोग हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार की विविधताएं हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में जो है ना एक ही प्रकार के कास्ट हैं, एक ही प्रकार के धर्म जाति के लोग हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी विविधता है। और भाषा भाषा को भी आप समझ सकते हो कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अपना संविधान में ही ले लो, इसमें टोटल 22 भाषा का दिया गया है। 22 भाषा जो है इसमें लिखित है ना। लेकिन भारत में जो है ना लगभग 1650-52 प्लस जो है ना भाषाएं बोली जाती है। ये भी विविधताएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, है ना। अपना केरला ले लो, मलयालम, तमिलनाडु, उसके बाद अपना बिहार में भी ले लो, भोजपुरी हो गया। मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं, आप समझ सकते हो ना। 22 भाषाएं को संविधान ने मान्यता दिया है और लगभग बोली जाती है 1650 प्लस भाषाएं बोली जाती है। इसमें भी विविधताएं हैं, है ना। इसको आप समझ सकते हो कि क्या होती विविधताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग विविधता के बारे में समझ चुके होंगे। हम लोग इसी के हम लोग समझेंगे विविधता का प्रकृति क्या है और इसका प्रकार क्या है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे आगे, है ना। तो एक बात और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डिसलाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक या डिसलाइक आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको सही में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सच में नहीं लग रहा है, अरे क्या बक रहा है, क्या है नहीं है, तो आप डिसलाइक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप लाइक करते हो तो चलो भाई, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, मैं सही जगह से सही मतलब सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ।
अगर डिसलाइक देखेंगे, डिसलाइक आ रहा है, तो मुझे कहीं न कहीं ये भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स लाने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप ये दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, आपको जैसा भी लगे, ओके? तो इतना तो रिक्वेस्ट करते हैं, ये फ्री में है, आपको फ्री में दिया गया है। इससे यूट्यूब वालों को भी सहायता मिलती है कि किस तरह से रिकमेंडेड कर सकें, लोगों तक पहुँचाएँ या नहीं पहुँचाएँ, लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना तो कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक की बातें हो गई, हम लोग समझते हैं अब आगे। क्या कहा जाता है कि ये सभी मतभेद सामूहिक मतभेदों या विभिन्न समूहों और संस्कृति के प्रसार को मानते हैं, है ना? ये मतभेद जो है सामूहिक मतभेद हो गया, विभिन्न समूह, जितने अलग प्रकार के समूह उसी को समझते हैं, है ना? और भारतीय समाज एकता के साथ-साथ विविधता की विशेषता है। भारतीय समाज जो है ना, भारत जिस प्रकार की इंडियन सोसाइटी है, इसमें जितना एकता है, उसके साथ-साथ जो है ना, इसमें विविधता को भी देखने को मिलता है। जैसे आप मान के चलो, आप समाज में जैसे ही हैं, समाज में भी ये एक प्रकार की एकता है। एकता में समाज में भी देखोगे आप, विविधता है। कुछ लोग एक समाज में, आप ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कास्ट के लोग हैं, मतलब एक ही स्तर के लोग हैं, मतलब उसमें भी विविधता है ना? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई दूसरे जाति के हैं तो कोई दूसरे के जाति के लोग हैं। इस तरह से होती है, इसमें भी समाज में सोसाइटी में जो है ना, विविधता एक विशेषता के रूप में उभरे हुए हैं। उसके बाद कहता भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की विविधताएँ हैं, जो इस प्रकार के हैं। भारत में हम लोग देखो ना, 4 प्रकार की विविधताएँ को देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा क्षेत्र विविधताएँ। है ना? क्षेत्र विविधताएं, अब देखिए भारत एक विशाल देश है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक ऊंचाई, तापमान, वनस्पति और जीवों में काफी अंतर है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था ना भौगोलिक दशा के बारे में, उसको हम लोग समझ सकते हैं। इसमें क्षेत्र विशेषताएं, है ना? इसमें भी क्या बताया जा रहा, पूरा एक विशाल देश है और उत्तर में क्या है अपना देश के, जैसे यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना ऐसे हो नहीं बना, मतलब कि इस तरह से आप समझ सकते हो, है ना? आप समझ चुके होंगे, है ना? तो ये इस समय क्या है, उत्तर क्षेत्रों में ये हिमालय क्षेत्र है ना? हिमालय से ये उत्तर से दक्षिण क्षेत्रों में जो जितना है, यहाँ पे आप इधर ये उत्तर हो गया है ना, इधर दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्रों में हिंद महासागर, आप सभी को पता होगा हिंद महासागर, जो श्रीलंका और हिंद महासागर ये सब चीज है ना, तो वो इस तरह से क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ की ऊंचाई, तापमान, वनस्पति और जीवों में काफी अंतर है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ठंडी क्षेत्र है। ठंडी क्षेत्र क्यों है यहाँ पे, जो ठंडी क्षेत्र आप उसको मैं ज्योग्राफी में बहुत जल्द ज्योग्राफी की क्लासेस लाऊंगा, उसमें भी मैं बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे ठंडी है, क्यों राजस्थान में जो है गर्मी की क्षेत्र है ना? इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्यों तेलंगाना, हैदराबाद, केरल के लोग काले टप के होते हैं, वहाँ गर्मी क्यों है, मतलब इस सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर विविधता में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, जो यहाँ पे दिया गया है। तो कहा जाता है कि हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक उसकी ऊंचाई, अलग प्रकार के तापमान, वनस्पति, जीवों में काफी अंतर देखने को मिलता है। आप सभी एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसको, है ना? ये विविधताएं आपका क्षेत्र स्तर पर। इसका आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहा जाता है भारत में हर प्रकार की जलवायु, तापमान और भौतिक विन्यास है। भारत में बहुत बताया ना आपको, अलग अलग प्रकार के जलवायु हैं, अलग अलग प्रकार के तापमान है। कहीं पे तापमान कम रहता है, कहीं पे ज्यादा रहता है। आप सभी, अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आप सभी अपने अपने जगहों की, जो आप जहां पे हैं वहां पे अपना फोन पे देखिए, वहां का तापमान, वहां का टेम्परेचर कितना है, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में देखोगे आप में बहुत सारे, मतलब जगह का भी नाम लिख देना। जैसे आप कोई अगर दिल्ली से हो, दिल्ली में कोई डिस्ट्रिक्ट से हो, कहीं पे भी से, कहीं से भी हो, जैसे आप बिहार से ही हो या उत्तर प्रदेश से हो या कहीं से भी हो, आप अपने जगहों के नाम और टेम्परेचर अगर कमेंट्स करोगे ना, तो आपको लगेगा कि समझ में आ जाएगा कि हाँ, सही में इसमें भी विविधता है। कहीं पे आज के डेट में जो 20 के होंगे, तो कहीं पे आपका जो है ना, गर्मी के मौसम में अलग होते हैं, ठंडी के मौसम में अलग होते हैं, मतलब जगहों पे भी ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग पर देखने को मिलता है। तो इसमें भी विविधताएं हैं, है ना? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे कहा जाता है राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी। आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में जो गर्मी ज्यादा होती है ना? हिमालय की कड़ाके ठंड है, जैसे कि उत्तर में भी एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, उधर ठंडी है ना? और वर्षा 1200 से 7.5 EMS प्रति वर्ष होती है। इसका परिणाम यह है कि भारत में दुनिया के कुछ सबसे नम और सबसे शुष्क क्षेत्र हैं, है ना? सबसे नम और सबसे शुष्क क्षेत्र है ना? तो हम लोग इसी प्रकार, हम लोग उत्तर अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो या यूरोप हो, एशिया हो, आर्कटिक हो, अटलांटिक, मतलब जितने भी महाद्वीप हैं, उसका अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अलग अलग प्रकार के तापमान देखने को मिलेगा। अफ्रीका के लोग काले क्यों हैं? अगर आपको मैं सवाल पूछूं तो काले क्यों हैं, तो आप बताओगे ये है वो है, मतलब है ना, आखिर अफ्रीका के लोग काले हैं तो वहां गर्मी है, और ये क्यों है, मतलब है ना, विविधताएं हैं।
अमेरिका के लोग ऐसे वेस्ट इंडीज के लोग सब काले क्यों हैं, है ना, वहाँ गर्मी है ना। तो ये बातें हैं, ये अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं, है ना। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। भारत में शुष्क मिठाइयाँ और उपजाऊ उद्देश्य भूमि, नंगे पहाड़ी और इलाके का शानदार खुले मैदान भी हैं। मतलब यहाँ जिस प्रकार के क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको ठंडी का भी, ठंडी वाले क्षेत्र भी मिल जाएंगे, गर्मी वाले क्षेत्र भी मिल जाएंगे, यहाँ वन वाले भी क्षेत्र मिल जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में भी आप झारखंड चले जाओ तो पहाड़ी इलाका मिलेगा, असम चला जाओ तो वहां पे भी पहाड़ी इलाका मिले देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, आपको झील देखने को मिलेगा, पर्वत देखने को मिलेगा। मतलब ये आप समझ सकते हो कि क्षेत्र में भी विविधताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जगह जो है ना एक प्रकार का सपाट समतल है। आप जैसे आप मान के चल रहे हो बिहार में क्या होता है, वहां पे बाढ़ आ जाती है ना। और बाकी राज्यों में कभी कभी होता है कि बाढ़ के लिए पानी के लिए लालच पड़ जाते हैं। मतलब ये प्रकार की आप समझ सकते हो, इसमें भी विविधताएं हैं। उम्मीद करता हूं आज क्षेत्र विविधता के बारे में समझ चुके होंगे, है ना। कितने प्रकार की मैंने एग्जांपल लिया, एक ही चीज को बार बार बोला मैंने, है ना। तो ये हुई आपकी क्षेत्र विविधताएं। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा विविधता, भाषाई विविधता। आपको शुरुआत में भी बताया था भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, उसमें भी विविधताएं हैं, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना। कहा जाता है भारत विविधता का एक अन्य स्रोत है, यह सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्षों में भी योगदान देता है ना। सॉरी, भारतीय संविधान ने अपने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। आपको शुरुआत में भी बताया था संविधान में जो है ना टोटल भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाएं को दिया गया है जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है ना। तो उसमें आप समझ सकते हो कि 22 भाषाएं को सिर्फ संविधान ने मान्यता दिया है, तो अलग अलग जगहों पे अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ये भी क्या हुआ, विविधता हुआ, है ना। जैसे आप मान के चलो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, मुझे कमेंट्स करते हैं सर इंग्लिश में दीजिए या इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कीजिए, मैं देखने को मिलता है। और इसमें आप जैसे केरल साइड चले जाइए, तमिलनाडु साइड चलिए, वो सब हिंदी और हिंदी मतलब नहीं के बराबर बोल पाता है ना। तो वो सब मलयालम हो गया, मतलब आप समझ सकते हो ना मेरी बातों को, है ना। तो वही बातें हैं, लेकिन देश में 1652 भाषाएं और बोली जाती है। देखिए कितनी बातें हैं, कितनी विविधताएं हैं। आप मान के चलो आप अपने मोहल्ले में ही आप घूमोगे ना तो आप देखोगे कि अगर 10 लोग मिले हैं ना, 10 में से आपको जरूर है कि 2 से 3 प्रकार की भाषाएं देखने को मिल जाएगा, भाषाएं बोलते हुए देखने को मिल जाएगा, है ना। बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, आप यूपी में भी सब जगह मतलब टोटल जो है ना लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती है। अगर ये 1652 भाषाएं हैं, ये एक दो या दो से अधिक अगर कोई भी चीज मिला तो एक प्रकार का हम लोग विविधता समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1652 है, तो ये भी एक प्रकार की भाषाएं समूह विविधताएं हुई, है ना। तो ये हुई आपकी भाषाएं। उसके बाद कहा जाता है ये भाषाएं 5 भाषाई परिवारों से संबंधित है, अर्थात इंडो आर्यन भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, ऑस्ट्रिक भाषाएं, तिब्बती बर्मन भाषाएं और यूरोपीय भाषाएं, है ना। इसमें भाषा योजना और प्रसार मुश्किल हो जाता है, लेकिन मातृभाषा मजबूत भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। ठीक है, ये इस बहुलता के परिणाम स्वरूप काफी दबी भाषावादा है और प्रशासन को एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है। आप मान के चलो, अगर देखिएगा अगर कोई भी अगर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हो, ठीक है, आप एक काम मतलब कि आप मान के चलो हिंदी मीडियम के हो, आप हिंदी बचपन से बोले हुए, आपका मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी ही बोलते आए हो, आपका ऐसा जगह पोस्टिंग आ गया हो जहाँ हिंदी समझ ही नहीं आ रहा है, उन लोग को हिंदी बोल ही नहीं पा रहा है। अब मान के चलो उधर दक्षिणी क्षेत्र में पड़ जाए, दक्षिणी भारत में पड़ जाए, तो उधर क्या होगा, साउथ ईस्ट में, है ना, साउथ इंडिया में, तो दिक्कत होगी आपको। तो आपको इंग्लिश सीखना होगा, या वहाँ के क्षेत्र मलयालम हो गया, उसका तो जैसे जैसे वहाँ के क्षेत्र हैं, जैसे जैसे वहाँ की भाषाएं हैं, वैसे सीखने को पड़ेगा। तो वही कही जाती है यहाँ के जो है ना ऑफिसर प्रशासन को दिक्कत होती है, उसे अलग प्रकार की भाषाएं सीखने का मतलब सीखना पड़ता है ना। ये सब विविधताएं आप जिसके बारे में समझ सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, तो ये होगी भाषाई विविधता। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता में भी मैंने आपको हिंट्स दे दिया था शुरुआत में, वही बातें इसमें भी फिर से रिपीट किया जा रहा है कि लगभग 8 प्रमुख धार्मिक भाषाएं हैं। हिंदू बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा भारत में जो हिंदू की संख्या है, आप सभी को पता है। उसके बाद मुस्लिम है, उसका ईसाई है, उसके बाद सिख है। इसके अलावा ये तो 4 हो गया, 4 के बाद बौद्ध, जैन और पारसी या यहूदी प्रत्येक 1% से कम लोग यहाँ पे निहित यहाँ पे निवास करते हैं, है ना।
टोटल 8 धार्मिक धर्म हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हिंदू के लोग हैं, उसके बाद मुस्लिम के लोग हैं, उसके बाद ईसाई हैं, उसके बाद सिख हैं। इसके अलावा जो है ना बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी, ये लगभग लगभग 1% से कम है ना। तो आप समझ सकते हो 99% जो है ना ये चार धर्म हैं, मतलब 1% चार ये हैं, बाकी के सारे ये चार हैं, है ना। इसलिए आप लोग बोलते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बोलते हो, है ना। तो ये बातें कही गई है। तो आप देखिए इसमें 8 प्रकार के धर्म हैं, तो 8 प्रकार के धर्म है, 8 प्रकार के भगवानों को पूजे जाते हैं, 8 प्रकार के इसमें रहन सहन, इसकी संस्कृति होती है ना। तो क्या हुआ, इसमें भी विविधताएं, आपको क्या बताया था मैंने, 2 या 2 से अधिक अगर कहीं भी कोई भी चीज देखने को मिलेगा वो एक प्रकार की विविधताएं हैं, है ना। इसमें भी आप ये समझ सकते हो, है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पर प्रत्येक प्रमुख धर्म को धार्मिक दस्तावेजों, संप्रदायों और पंथों के आधार पर विभाजित किया गया है। हिंदुओं को मोटे तौर पर शैव, वैष्णव और शाक्तों का पूजा किया जाता है और छोटे छोटे समुदायों में विभाजित किया गया है। भले ही उन्होंने भारत में जन्म लिया हो, जैन और बौद्ध दोनों ही भारत में अपनी पकड़ खो चुके हैं। देखिए होता ना, हिंदू लोग क्या होता है अपना शिव भगवान, गणेश, बहुत सारे ऐसे हैं, विष्णु है, माता देवी, सब चीज के उपासक है हिंदू धर्म के लोग, है ना। और मुस्लिम लोग के अपना गॉड अल्लाह को मानते हैं। सिख, ईसाई सब अपने अपने जो चर्च हैं, ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मैं किसी एक जाति का, धर्म का अभी कुछ भी नहीं बोल रहा मैं, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एग्जाम्पल के माध्यम से। उसी प्रकार यहाँ पे जो ना एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जो भारत में ही ये पनपी थी, कौन, अपना बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना। तो लेकिन ये उतना खासा अभी वर्तमान समय में ये उतना पकड़ बना नहीं रखा है। पहली जिस तरह से इसकी पकड़ थी, जिस तरह से आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, जैन धर्म के बारे में पढ़ते होंगे कि उस समय कितने महान महान शासक इसमें जुड़े हुए थे, अभी ना के बराबर देखने को मिलता है, भाई 1% से भी कम देखने को मिलता है। अपनी पकड़ को खो चुके हैं, है ना। तो ये बातें कही गई है ना। उसके बाद कहता है दिगंबर और श्वेतांबर जैनियों के 2 विभाग हैं। भारतीय मुसलमान मोटे तौर पर शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। मुस्लिम जो है ना शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं, है ना। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलावा भारतीय ईसाइयों के पास अनेक छोटे क्षेत्र सांप्रदायिक चर्च हैं, है ना। ये इस प्रकार के आप देखने को मिल सकता है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, अलग अलग प्रकार के भगवानों को, अलग अलग प्रकार के गॉड को मानते हैं, है ना। चर्च में जाके अपने अनुसार जो भी कार्य होते हैं वैसे करते हैं, मंदिर में वैसे अपने अनुसार करते हैं, है ना। ईदगाह में वैसे करते हैं। ये सब चीजें हैं, आप समझ सकते हो इसके माध्यम से, है ना। यही हुआ आपका धार्मिक विविधताएं, है ना। अब आपका चौथा आपका पॉइंट में आ जाएगा सांस्कृतिक और जाति विविधताएं, है ना। सांस्कृतिक और जाति विविधता, इसमें भी आप समझ सकते हो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार की संस्कृति को अपनाते हैं। जाति के लोग अलग अलग प्रकार के जाति के रहन सहन, इसकी संस्कृति अलग प्रकार की होती है। आप हिंदू में ही देख सकते हो, हिंदू में भी बहुत प्रकार की जाति के लोग हैं, है ना। बहुत सारे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, इस प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग लोगों का, अलग अलग जातियों का अलग अलग उसके कार्य होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है ना। उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं उसकी भोजन अलग प्रकार की होती है, उसकी रहन सहन अलग होती है, उसकी शिष्टाचार अलग होती है ना। उसकी सामाजिक धार्मिक अलग अलग प्रकार की होती है, रीति रिवाज रहने का अलग होती है, अनुष्ठान अलग होती है। मतलब आप समझ सकते हो लगभग हर चीज अलग होती है ना, अलग अलग प्रकार के। आप मान के चलो ब्राह्मण के लोग क्या होते हैं, अलग प्रकार के वो रहन सहन, खान पान, उसकी सब कुछ अलग प्रकार की होती है। और उसके बाद जो अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं ना आप सभी मेरी बातों को। तो यही सब बातें हैं। उसके रंग हो गए, नस्ल कैसे होंगे, आप मान के चलो अच्छे जो SC ST में आते हैं, जो सरकार ने भी उसको मान्यता दी हुई है कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको छूट मिलेगी वगैरह। क्यों? क्योंकि उनको जो ना भी उसकी रहन सहन उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है जितना होनी चाहिए, है। तो इसके माध्यम से ये समझ सकते हो, है ना। तो यही बातें इसमें कही गई है। उम्मीद करता हूँ आप जो ना विविधता के बारे में समझे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था विविधता क्या होती, विविधता को मैंने समझाया। उसके बाद विविधता के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा और सरल तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। आपको जैसे मैंने बताया था, आपको थंब मतलब लाइक करना है, डिसलाइक करना, वो आप डिसाइड कर सकते हो आप, है ना। तो आप जरूर कीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हो खुद के लिए। चलिए इसको आप हो सके तो एक बार और रिपीट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था, है ना। चलो ये रहा आज का विविधता वाले, है ना। इसकी प्रकृति और कैसी कितने प्रकार के थे इसको हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा मददगार और इम्पोर्टेंट साबित हुआ होगा, है ना। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अगर किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।